ओके, तो बात क्या बोल रहे हैं बच्चा, कपल क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना कपल क्या होता है, ठीक है। ओके, अच्छा आप लोग लिखना बंद करो नहीं तो दिक्कत है। आप लोग कैसे लिख दे रहे हो? ओके, आप लोग लिखना बंद करिए नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है ना। ओके ओके, तो बात क्या बोल रहे थे बच्चा, कपल के बारे में बोल रहे थे, कपल, ठीक है। समझना क्या बोल रहे सर हैं। हाँ बच्चा, सर हम नोट डाउन कर सकते हैं? हाँ नोट डाउन कर सकते हो, कपल नोट डाउन कर सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आता है तो लीव दैट टॉपिक, ओके, क्योंकि सर नहीं तो बाद में बाद में समझाइएगा। प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है, अगर होता है तो कोई बात नहीं, अगर समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आपको प्रेशर से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ओके प्रेशर सर। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10 मिनट बाद से, ओके। तो ओके देखो सर। बच्चा लोग, कपल क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ठीक ना, यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर ना इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इसके ऊपर इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और इस डायरेक्शन पे भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। अच्छा मुझे बताना श्वेता, आपका नाम श्वेता ही है ना, रुको एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, श्वेता एंड आयुष, एम आई करेक्ट? आप लोग पहले दिन से क्लास कर रहे हो। आयुष तुम भी ना? अच्छा नो सर, मैं सेकंड दिन से क्लास कर रहा हूँ। अच्छा, तो कौन पहला दिन से क्लास कर रहा था? आशीष, राइट? आशीष तुम पहले दिन से क्लास कर रहे हो ना बच्चा? यस सर। ओके, और श्वेता तुम भी? ओके ठीक है, ओके। तो आप लोग बच्चा मुझे थोड़ा बताना जरा कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी कितना होगा? नेट फोर्स बोलो तो बच्चा, नेट फोर्स कितना होगा? अरे बोलो, नेट फोर्स कितना होगा? सर 0 न्यूटन। हाँ 0 होगा, ओके। लेकिन क्या बॉडी घूमेगा? लेकिन क्या बॉडी घूमेगा? क्या लगता है, नहीं बॉडी सर, घूमेगा? नहीं घूमेगा, इस वाले में नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ फोर्स सेम ही है बच्चा, दोनों का लाइन ऑफ फोर्स क्या है बच्चा? सेम है, सेम सेम सेम। तो यहाँ पे घूमेगा नहीं, मतलब यहाँ पे टॉर्क नहीं होगा, मतलब यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे कोई टॉर्क आएगा नहीं, ठीक ना, यहाँ पे कोई टॉर्क आएगा नहीं। तो बात क्या है कि कपल किसको बोलते हैं? कपल उसको बोलते हैं, समझना, कि अगर आपके ऊपर ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, लाइक दिस, अगर आपके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, जैसे अगर हम इसी बॉडी को ले ले और इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए बच्चा, तो इस डायरेक्शन में मान लो एक फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में मान लो एक फोर्स लग रहा है, तो ये 10 न्यूटन लग रहा है और ये भी 10 न्यूटन लग रहा है। बोलो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है ना बच्चा, हाँ कि ना? यस अरे सर, बोलना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, बोलना पड़ेगा सब लोग को, यस सर। आशीष, आयुष, श्वेता, सबको बोलना पड़ेगा बच्चा। तो यहाँ पे देखो, इधर भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो रे। हाँ सर। हो रहा है, हाँ। लेकिन क्या दोनों का लाइन ऑफ फोर्स सेम है कि अलग है? दोनों का लाइन ऑफ फोर्स सेम है कि अलग है बच्चा? अलग है। अलग है। अलग है। तो कपल लगने के लिए क्या होना पड़ता है? पहला, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए बच्चा, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है? दोनों का लाइन ऑफ फोर्स अलग होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बच्चा? डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स। क्या होना चाहिए? डिफरेंट, डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स होना चाहिए, डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स आपका जरूरत है। ये दो कंडीशन अगर मैच करता है, ये दो कंडीशन अगर होता है बच्चा, देन इट विल फॉर्म कपल, दैट इट विल फॉर्म क्या? कपल, दैट इट विल फॉर्म कपल। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं होगा तो कपल फॉर्म नहीं करेगा, अगर डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा तो कपल फॉर्म
नहीं करेगा। देखो सारा चीज यहाँ पे मैचअप हो रहा है, सारा चीज यहाँ पे मैच हो रहा है। यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर ये फोर्स इधर लग रहा है, अच्छा ये फोर्स इधर लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। ठीक है, पहला वाला कंडीशन क्लियर है। सेकंड, दोनों का लाइन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका लाइन ऑफ फोर्स ये, यहाँ पे इसका लाइन ऑफ फोर्स ये, तो लाइन ऑफ फोर्स दोनों में क्या है बच्चा, डिफरेंट है। देन वी कैन से दैट इट विल फॉर्म अ कपल, देन इट विल फॉर्म अ couple. Am I clear or not? Yes, sir. पक्का ना बच्चा लोग? अरे तुम लोग इतना Yes, घबराए sir. हुए क्यों हो? एनर्जी नहीं है, सोने को मन कर रहे हैं क्या बच्चा? एनर्जी है ना पूरा? नहीं सर, अभी तो लंच किए हैं, थोड़ा सा तो नींद आ रहा है सर अभी। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करना है। आप लोग कोई भी अगर सोए हुए हो, मतलब सोते सोते पढ़ रहे हो, वीडियो चल रहा है, मूवी देख रहे हैं, ऐसा अगर कर रहे हो तो मत करना। आप लोग ना, जैसे क्लासरूम होता है ना, प्रॉपर पेन एंड पेपर ले करके बैठना है। ठीक है, एकदम बैठ के ही पढ़ना है, सोना नहीं है, कोई पीछे कोई सपोर्ट कुछ नहीं है। जैसे क्लास में बैठते हो वैसे बैठना है, प्रॉपर पेन लेना है, कॉपी लेना है, जो भी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है बस उसको लिखते जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऑनलाइन क्लास में कोई फायदा नहीं है। जो लोग सोचते हो कि मूवी देखने जैसा हम देखते रहेंगे सर तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो ओके। और रेस्पॉन्स हर एक को करना है, ऐसा नहीं कि रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, बोलो बोलो बच्चा, बोलो बच्चा। कॉपी करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, वहां पे जितने सारे चीज लिखा जा रहा है सारी चीज को कॉपी करना है बच्चा, ठीक ना? थैंक यू चलो सर। चलो, तो हम लोग समझे कि कपल का मतलब क्या हुआ। अब देखते हैं कपल निकाला कैसे जाता है, अब देखते हैं कपल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब कैसे कपल को निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब देखते हैं कपल को निकालते कैसे हैं। ठीक ना बच्चा? तो बात क्या है, देखो कपल जो होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है, कपल का जो फॉर्मूला होता है, कपल का जो फॉर्मूला होता है, कपल मतलब होता है दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं ना, दोनों फोर्स इक्वल है ना, तो कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू perpendicular distance between the two line of force, 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 that will give you couple। समझ में आ गया क्या? कुछ नया नहीं है बच्चा। क्या करना है, कोई एक फोर्स को लेना है, कोई एक फोर्स को लेना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों का लाइन ऑफ फोर्स अगर ड्रॉ करोगे तो इसका लाइन ऑफ फोर्स ये हुआ, इसका लाइन ऑफ फोर्स ये हुआ। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ फोर्स। मतलब ये डिस्टेंस आपको लेना है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ फोर्स, दैट विल गिव यू द कपल। अच्छा, अगर ऐसा कंडीशन हुआ, इधर एक फोर्स लग रहा है और इधर एक फोर्स लग रहा है, तो बॉडी घूमेगा किधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बॉडी घूमेगा किधर घूमेगा बच्चा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। Clockwise. क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पे कपल कौन से डायरेक्शन पे लग रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो आपको तो डायरेक्शन निकालना आना आप तो आता है, लेकिन बस ये फॉर्मूला आप याद रख लो, कपल मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ फोर्स। एम आई क्लियर और नॉट बच्चा लोग? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो। No problem. ओके, तो अगर कहीं पे भी कोई भी छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो प्लीज आप मुझे बताइए, आपके प्रॉब्लम को हल करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा ठीक ना? चलो नेक्स्ट, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, लिख लिया ना सब लोग? मिटाओ ना मैं इसको, बोलो रे, मिटाओ Yes, ना? sir. ओके चलो, अब बात क्या है, जैसे बोला गया है तुमको, यहाँ पे एक व्हील है, यहाँ पे एक व्हील है। ठीक है, व्हील के ऊपर इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है और व्हील के ऊपर इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपसे बोला गया है ये फोर्स का जो वैल्यू है 20 न्यूटन है और ये फोर्स का वैल्यू भी 20 न्यूटन है। अच्छा, आपको बोला गया है डायामीटर, आपको बोला गया है
डायामीटर ऑफ द व्हील, डायामीटर ऑफ नहीं, डायमीटर नहीं, रेडियस दिया गया है। चलो रेडियस ऑफ द व्हील बोला गया है, रेडियस ऑफ द व्हील, रेडियस ऑफ द व्हील। अरे यार रुको एक मिनट, रेडियस ऑफ द व्हील, रेडियस ऑफ द व्हील आपसे बोला गया है 1 मीटर। फाइंड कपल, फाइंड कपल, अच्छा क्या निकालना है, फाइंड कपल। सर आंसर होगा 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। फाइंड कपल, आंसर क्या होगा बच्चा? 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। वेरी गुड, बहुत अच्छा छोटी। क्यों 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज हो जाएगा? क्योंकि कपल मतलब हम लोग जानते हैं कि एक फोर्स को लेना है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ फोर्स। तो टू लाइन ऑफ फोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? अगर रेडियस 1 मीटर हुआ तो डायमीटर विल बी 2। सॉरी गलत कर रहे हैं ना हम? 40 लिख दिया है 20 को। चलो तो 20 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ फोर्स, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर। अब ये घूमेगा किधर बच्चा? अब ये घूमेगा किधर बोलो? ये घूमेगा किधर? देखो ये किधर घुमाना चाहेगा? इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर घुमाना चाहेगा, तो अल्टीमेटली कौन सा डायरेक्शन में घूम जाएगा? क्लॉकवाइज। बोलो क्या है बच्चा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं क्या? सर, नहीं ओके सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक व्हील रखा गया है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है। ये बोला गया है आपको 50 न्यूटन और ये भी आपसे बोला गया है 50 न्यूटन। ये भी 50 न्यूटन, ये भी 50 न्यूटन। रेडियस बोला गया है, रेडियस बोल दिया गया है, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू आपसे बोला गया है 2 मीटर। फाइंड कपल, फाइंड कपल। फाइंड कपल कितना होगा? बोलो बच्चा लोग कितना होगा? 200 न्यूटन मीटर। कौन बोला 200 न्यूटन मीटर? हाँ बच्चा कौन बोला 200 न्यूटन मीटर? सर श्वेता। 200 न्यूटन मीटर। तुमको छत से नहीं फेंक देंगे हम। गलत है, 200 न्यूटन मीटर गलत है बच्चा। से बोर्ड पे लिखा क्यों नहीं जा रहा है? 200 न्यूटन मीटर गलत है। जीरो। 200 न्यूटन मीटर गलत है। अरे भैया ये कपल फॉर्म ही नहीं करेगा, इतना तो आप देखो। ये कपल पहले फॉर्म करेगा कि नहीं? अच्छा बोलो तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है क्या? फोर्स तो इक्वल है लेकिन अपोजिट थोड़ी लग रहा है। फोर्स तो आपका इक्वल है लेकिन अपोजिट थोड़ी लग रहा है। एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो बच्चा सेम ही है। दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो सेम ही है, तो इक्वल एंड अपोजिट लगना चाहिए था ना। तो इट विल नॉट फॉर्म कपल, इट विल नॉट फॉर्म कपल बच्चा, इट विल नॉट फॉर्म कपल, इट विल नॉट फॉर्म कपल। ये कपल फॉर्म ही नहीं करेगा, इट विल नॉट फॉर्म कपल। बात समझ में आया नहीं आया बोलो? बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ बच्चा। यस सर। अरे बोलो रामलाल सामलाल साहब, कोई दिक्कत? नो सर। ओके
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये काम क्यों नहीं कर रहा है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स लग रहा है बच्चा 100 न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, और आपसे बोला गया है यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है दैट इज 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड कपल, फाइंड कपल, फाइंड कपल बच्चा लोग, फाइंड कपल। Sir, 50 Newton meter anti-clockwise. Yes, sir. Sir, कितना होगा बच्चा? 50 Newton meter anti-clockwise. So 50 50 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, हमको कपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? कोई एक फोर्स लेना पड़ेगा, तो फोर्स कितना है? 100 न्यूटन, ठीक ना? फोर्स कितना है? 100 फोर्स कितना है? 100, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चा? दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये एक फोर्स हुआ और ये एक फोर्स हुआ, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी हाउ मच? बोलो, 50 सेंटीमीटर ना। 50 सेंटीमीटर यानी आप क्या बोल सकते हो? 50 सेंटीमीटर यानी आप क्या बोल सकते हो? 0.5 मीटर ना। half 50 meter. सेंटीमीटर, हाँ 0.5 मीटर या फिर हाफ मीटर, आपको जो अच्छा लगे। तो 100 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाफ ना। दैट इज इक्वल टू कितना? 50 न्यूटन मीटर। दैट इज इक्वल टू कितना बचा? 50 न्यूटन मीटर। अब देखो ये कौन से डायरेक्शन पे लगेगा, अब देखो ये कौन से डायरेक्शन पे लगेगा, ये इस डायरेक्शन पे लगेगा, और सॉरी ये देखो इस डायरेक्शन पे लगेगा, और ये देखो इस डायरेक्शन पे लगेगा। तो क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है बच्चा लोग? Anti-clockwise. तो क्या लिखोगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा डायरेक्शन पे लगा बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा? No, sir. No, sir. पक्का ना? पक्का ना? No. Yes, sir. ओके, चलो, इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो वेल एंड गुड, यू कैन फाइंड द कपल ऑल्सो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सब लोग हेडिंग दे देगा प्रेशर। अलग टॉपिक पढ़ा रहे, फोर्स एंड प्रेशर होता है ना, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेशर। तो चलो प्रेशर हेडिंग डालो, सब Pressure. लोग हेडिंग डालोगे प्रेशर। अब ना सबको समझ में आएगा। यहाँ से जो नए बच्चे हो उनको भी समझ में आएगा प्रेशर। ठीक है, हेडिंग डालो प्रेशर। तो प्रेशर को समझने से पहले ना हम लोगों को पहले समझना होगा थ्रस्ट। हम लोगों को क्या समझना होगा बच्चा? थ्रस्ट क्या होता है। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा थ्रस्ट क्या होता है। ठीक है, तो बताओगे कि थ्रस्ट क्या होता है? तो बताओगे कि थ्रस्ट क्या होता है बच्चा? जानते हो? लिखो, हम बताते हैं। लिखो, हम बताते हैं। Thrust is the force acting normally on the surface. Thrust is the force acting normally on the surface. Thrust is the force acting normally on the surface. चलो आप लोगों के साथ हम भी लिख देते हैं। क्या लिखना है बच्चा? Thrust is the force. Thrust is the force acting normally on the surface. Acting normally on the surface. उसको क्या बोलते हैं बच्चा? थ्रस्ट बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना,
अगर मान लो कोई एक सरफेस हम लेते हैं कि मान लो ये मेरा सरफेस है, तो इसके ऊपर बहुत सारे डायरेक्शन पे मेरा फोर्स लग सकता है, बहुत सारे डायरेक्शन पे, इधर लग सकता है, 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 बहुत सारे डायरेक्शन पे फोर्स लग सकता है। लेकिन जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? अच्छा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो फोर्स सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाएगा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। या फिर आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली। ये हमेशा ना सरफेस के साथ नॉर्मली एक्ट करेगा। नॉर्मली एक्ट करने का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा। परपेंडिकुलरली एक्ट करने का मतलब क्या होता है बच्चा? सरफेस के साथ कितना एंगल बनाना? 90 डिग्री एंगल बनाना। सरफेस के साथ कितना एंगल बनाना? 90 डिग्री। तो उस टाइप ऑफ थ्रस्ट क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है। तो उस टाइप ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? थ्रस्ट, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। जो कि कहां लगेगा बच्चा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। उस वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। एम आई क्लियर और नॉट? बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो समझ में आया बच्चा? Yes, कोई sir. दिक्कत? कोई दिक्कत उस नहीं। सरफेस No, के sir. ऊपर फोर्स किसी भी डायरेक्शन से लग सकता है, किसी भी डायरेक्शन लग सकता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रहा है, दैट इज द थ्रस्ट। दैट इज द बच्चा क्या? थ्रस्ट। उसको हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे। क्लियर और नॉट? बात समझ में आया? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ओके। अगर ये समझ में आया तो क्या हम बोल सकते हैं थ्रस्ट इज नथिंग बट अ फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है? बोल ही सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर थ्रस्ट एक फोर्स ही है तो आप बताओ मुझे थ्रस्ट का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट। Newton. हाँ, एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या हो जाएगा? न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट हो जाएगा न्यूटन। या फिर आप पूरा अगर लिखते हो तो यहाँ पे ऐसे लिखना है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट ऑफ थ्रस्ट? टाइम। डाइन। सीजीएस यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या हो जाएगा बच्चा? डाइन हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि बेसिकली थ्रस्ट क्या होता है? एक फोर्स ही होता है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। एम आई क्लियर और नॉट बच्चा लोग? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बोलो। No, sir. No, sir. अच्छा, No, हाँ sir. बोलो क्या? बोलो क्या है बच्चा? Sir, I said no. कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अच्छा, यूनिट्स के बारे में तो जान लिए। अच्छा, आप बता सकते हो थ्रस्ट इज द स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बच्चा? थ्रस्ट इज द स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? थ्रस्ट इज द स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? जोर से बोलो, Sir, क्या scalar. होगा? स्केलर क्यों होगा? थ्रस्ट जो है वो एक परपेंडिकुलर फोर्स ही ना है बच्चा। वो भी तो एक फोर्स ही है, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है जो परपेंडिकुलर लगता है। तो थ्रस्ट अगर फोर्स ही है तो फोर्स कौन सा यूनिट, कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर की वेक्टर? फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है? Vector. वेक्टर। तो थ्रस्ट भी कौन सा क्वांटिटी होगा? थ्रस्ट भी कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर। हाँ, तो थ्रस्ट क्या होता है बच्चा? थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है? कि हम बोल क्या रहे हैं बच्चा, हम बोल क्या रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि थ्रस्ट कुछ अलग चीज नहीं है। थ्रस्ट वही फोर्स ही है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। Yes, sir. पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चल सकते हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब नेक्स्ट टॉपिक में चल सकते हैं ना? बोलो, नए बच्चे जो हैं वो लोग भी बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो कि यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम। No, sir. सिद्धार्थ एंड आयुष, आप लोग मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? No, sir. ओके, तो इतना Sir, आप लोग I समझ, was from the first day. हाँ Sir, I क्या? was from the first day. ओके, आई नो,
अच्छा ठीक है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? आयुष है क्या या आशीष है? Sir, my name is Ashish. हम second day से join कर रहे हैं. अच्छा तो आयुष जो है वो फर्स्ट क्लास है ना? ठीक, ओके ठीक है। नाम जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग है, इतना सारे बैचेस चलते हैं ना, हम भी भूल जाते हैं। आयुष और हम सर second day से join कर रहे हैं. सिद्धार्थ और श्वेता पहले से ही है. अच्छा सिद्धार्थ और श्रेया सब मतलब श्वेता सबसे पहले है, ओके ठीक है। हाँ. तो बात समझ में आ गया ना बच्चा लोग कि थ्रस्ट जो होता है ये एक फोर्स ही है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। तो थ्रस्ट अगर फोर्स ही है और फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी हो है तब थ्रस्ट कौन सी क्वांटिटी हो जाएगा? थ्रस्ट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया बच्चा लोग? कोई दिक्कत? नो श्वेता, सर, श्वेता कोई प्रॉब्लम बच्चा? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा तुम लोगों से एक बात बोलना भूल गए हम, ठीक है, मुझे पिटाई लग सकता है इसकी वजह से। सर ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना बच्चा? सर ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना? तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री में हेल्प नहीं कर सकते हैं, इन फिजिक्स अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है, डाउट होता है और आपको लगता है कि मेरे से बात करने से वो सॉल्व हो जाएगा या फिर मेरी जरूरत है, तो आप चाहो तो इस नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इस नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आइदर थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कॉल। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी लगे, जो भी अच्छा लगे, कॉल से भी बात कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक ना। ओके अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक ना। चलो ओके नेक्स्ट। अब समझो बच्चा, अब समझो क्या बोल रहे हैं कि मान लो कोई एक सरफेस है, ठीक है, कोई एक सरफेस है और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा गया, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक आपको रखा गया है, ठीक है। तो इस ब्लॉक का मास अगर m है तो इसका वेट किधर होगा बच्चा? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? इसका वेट किधर लगेगा? अगर कोई मास m है तो इसका वेट किधर लगता है बच्चा? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? नीचे की बोलो, तरफ, नीचे की नीचे की तरफ। तरफ। तो वेट मतलब क्या होता है? धरती माता जितने फोर्स से खींचता है, हाँ कि ना? धरती माता जितने फोर्स से खींचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं यस, ना। Yes, sir. और वो क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, हाँ, होता है नहीं होता है? यस सर। Yes, sir. तो अगर आप कोई भी बॉडी को होल्ड करते हो कहीं पे भी या फिर कोई सरफेस में रखते हो, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे ये ना, ये सरफेस है और इसके ऊपर मान लो बुक या फिर कुछ भी रखा गया है, तो मान लो ये सरफेस है और ये बुक है ना, इसी को ड्रॉ कर रहे हो, अच्छा थोड़ा सा गैप दे करके ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका जो वेट है ये सरफेस के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सरफेस के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चा? लगेगा। तो सरफेस के ऊपर थ्रस्ट कितना लगेगा? सरफेस के ऊपर थ्रस्ट कितना लगेगा? वेट ऑफ द बॉडी के बराबर, हाँ कि ना? सरफेस के ऊपर थ्रस्ट कितना लगेगा बच्चा? वेट ऑफ द बॉडी के बराबर ना? यस और नो? Yes, sir. नहीं यस समझे सर। इस बार? ये वाला बात नहीं समझे क्या? एक बार और रिपीट करें? चलो एक बार और रिपीट करते हैं। आपको लोगों को देख कर लग रहा है कि ये वाला बात घुसी नहीं है दिमाग में, समझो क्या बोल रहे हैं, समझना बच्चा। अगर कोई भी बॉडी हम लेते हैं तो इसका जो वेट होता है ना, वेट मतलब क्या होता है? धरती माता कितने फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, तो धरती माता तो हमेशा हर चीज को किधर खींचता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ खींचता है। तो अगर इसका मास m है, अगर इसका मास m है तो वेट मतलब क्या हो जाता है? m इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द वेट, दैट इज द वेट बच्चा, ठीक ना। तो ये तो धरती माता इतने फोर्स से खींचेगा। अब इसी ब्लॉक को अगर कोई सरफेस के ऊपर रख दिया जाए तो इसका वेट किसके ऊपर लग रहा है? इसका वेट सरफेस के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चा? इसका वेट सरफेस के ऊपर लगेगा Yes, ना? sir. सरफेस के ऊपर लगेगा। जैसे होता क्या है ना Yes, कि sir. जैसे क्या होता है कि भारी वाला बैग उठाने में ज्यादा दम लगता है कि हल्का वाला बैग उठाने में ज्यादा दम लगता है? किसको उठाने में?
भारी भारी वाला ना, हल्का भारी वाला ना, उसको उठाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है। क्यों ज्यादा एनर्जी लगता है? क्योंकि वो Yes. भारी है, मतलब उसका मास ज्यादा है, तो तुम्हारे हाथ में फोर्स वो ज्यादा लगा रहे हैं, तो उसको उठाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कोई भी बॉडी को उठाते हो तो वो आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा ना। वैसे ही बात है बच्चा कि कोई सरफेस के ऊपर कोई एक बॉडी अगर आप रख देते हो तो इसका वेट कहाँ पे लगता है? सरफेस के ऊपर लग जाता है। वो कितना लगता है बच्चा? W इज इक्वल टू एम जी। W इज इक्वल टू mg। बात समझ में आया? वो इतना लगेगा, नहीं लगेगा? अच्छा बोलो, ये फोर्स वर्टिकली लग रहा है कि नहीं लग रहा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है कि Yes, नहीं sir. लग रहा है? यस। तो ये जो वेट लग रहा है बच्चा, Yes, sir. ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू mg बोल सकते हैं यहाँ पे। थ्रस्ट इज इक्वल टू mg बोल सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? थ्रस्ट इज इक्वल टू mg बोल सकते हैं, यस और नो? यस Yes, सर। sir. पक्का ना? तो बस इस चीज को नोट बोल करके लिख लो। इस चीज को, इस छोटे से चीज को ना नोट बोल करके आप लोग लिख करके रखोगे। ठीक है, लिखो नोट। और जो डायग्राम ड्रॉ किया गया है उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि बात क्या हो रही है। ठीक है, चलो नोट लिखो। द थ्रस्ट exerted by a body, the thrust exerted by a body on a surface, चलो आप लोगों के साथ हम भी लिखते हैं। The thrust exerted by a body, आ गया रे, हाँ। The thrust exerted by a body the thrust exerted by a body the thrust exerted by a body on a surface is equal to, किसके बराबर होता है बच्चा? थ्रस्ट जो लगाएगा सरफेस के ऊपर किसके बराबर होगा? बोलो, वेट के बराबर। हाँ, तो क्या होगा? वेट ऑफ द बॉडी। क्या होगा बच्चा? वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी। समझ में आया ना बच्चा लोग? कोई दिक्कत? Yes, sir. कोई यस दिक्कत? ओके। तो सरफेस के ऊपर कोई भी एक बॉडी रखते हो तो सरफेस के ऊपर थ्रस्ट कितना लगेगा? उसके वेट के बराबर लगेगा। उसके वेट के बराबर लगेगा। जैसे आप अगर कोई भी सरफेस के ऊपर बैठते हो, ठीक है, जैसे आप मान लो, अगर आप मान लो कोई एक सरफेस के ऊपर बैठते हो, मान लो आप बिस्तर के ऊपर बैठ रहे हो, ठीक है, बिस्तर टूटेगा नहीं ना, लेकिन वहीं पे अगर हाथी आकर के बैठ जाएगा तो बिस्तर टूट जाएगा ना, क्योंकि सरफेस के ऊपर हाथी ज्यादा थ्रस्ट लगा रहा है, आप कम लगा रहे हो। आप कम लगा रहे हो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जैसे हाथी आया तो सरफेस के ऊपर वेट लगाया ना, तो वेट जैसे ही लगाएगा वो क्या हो जाएगा? बिस्तर टूट जाएगा। बात समझ में आया? तो कोई भी सरफेस के ऊपर कोई भी बॉडी अगर रखते हो तो उस सरफेस के ऊपर वो बॉडी कितना फोर्स लगाते हैं बच्चा? उसके वेट के बराबर। उसके किसके बराबर? वेट के बराबर। एम आई क्लियर और नॉट? बोलो। Yes, sir. आयुष तुम्हारा आवाज नहीं, सॉरी आयुष नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ, तुम्हारा आवाज बहुत कम आ रहा है बच्चा, क्या पता क्या हो गया। तो सब लोग हैं ना? सिद्धार्थ, शीश, ठीक है, ओके, ठीक है ना? श्वेता ठीक है ना बच्चा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशीष एंड आयुष, तुम लोगों को समझ में आया बच्चा? यस Yes, सर। sir. पक्का ना? हाँ। Yes. ओके ओके। अब आते हैं प्रेशर में। लिखो डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। लिखो डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। डेफिनेशन ऑफ प्रेशर लिखो। डेफिनेशन ऑफ प्रेशर लिखो। प्रेशर में हेडिंग डाल दो और लिखो उसमें प्रेशर, हेडिंग डाल दो और उसमें लिखो। ठीक है, लिखो प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या फिर ऐसा लिखो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसा लिखो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्या लिखना है बच्चा? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। Hello. थ्रस्ट पर यूनिट एरिया बच्चा। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। is called pressure.
थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को बोला जाता है प्रेशर। तो लिखो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है। तो Yes, प्रेशर sir. का फॉर्मूला अगर आप लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? प्रेशर का अगर फॉर्मूला लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? थ्रस्ट बाय एरिया। क्या लिखोगे बच्चा? थ्रस्ट बाय एरिया। या फिर आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स बाय एरिया। तो परपेंडिकुलर फोर्स को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। तो देखना हम ना बहुत सारी जगहों में ऐसे सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब क्या लिखना चाहते हैं? थ्रस्ट भी बोल सकते हो या फिर परपेंडिकुलर फोर्स भी बोल सकते हो, जो आपका मर्जी वो बोल सकते हो। ठीक है। तो प्रेशर मतलब क्या होता है बच्चा? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है? प्रेशर। तो प्रेशर मतलब होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट को कैसे लिखा जाता है? परपेंडिकुलर फोर्स, ऐसे लिखा जाता है बच्चा, परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। एम आई क्लियर और नॉट? बोलो, कोई दिक्कत? No, sir, no problem. ओके। छोटी डरना नहीं है, ठीक है? मेरे साथ एकदम हंसते खेलते रहो, उतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। शायद आप मुझे भैया समझो, टीचर समझो, जो समझना है समझो, लेकिन पढ़ करके घर जाओ। उतना कोई फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलो एकदम कुलकाल रहो, सीखो, बस सीखना है और कुछ नहीं। चलो इस चीज को लिख लो, ढंग से इस चीज को लिख लो बच्चा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। समझ गया ना बच्चा लोग? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो, दिक्कत नहीं है ना? ओके। अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा? नो No, सर। sir. हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? हाँ सिद्धार्थ बोलो, क्या हुआ बच्चा? Sir, I told no. ओके, यू टोल्ड नो। ओके ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ गया कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है। मतलब परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन बचा एरिया। एग्जाम पे ये गलती कभी नहीं करना कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर आपने ऐसा लिखा फोर्स पर एरिया, तो ये काट के जीरो बैठा देगा, क्योंकि फोर्स हर डायरेक्शन पे लग सकता है, लेकिन प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स होता है या फिर थ्रस्ट होते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा इसको समझने की अगर हम कोशिश करें, तो अगर आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कोई भी सरफेस के ऊपर फोर्स कहीं पे भी लग सकता है, कोई भी सरफेस के ऊपर फोर्स कहीं पे भी लग सकता है। तो ये मेरा सरफेस है, मान लो ये मेरा सरफेस है, ठीक है? अच्छा, हमने अगर इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगाया, तो इस सरफेस के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा क्या? इस सरफेस के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा बच्चा? यस और नो? No, sir. Yes, sir. नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा ना? लेकिन अगर फोर्स हमने ऐसा लगाया तो पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी फोर्स है बच्चा, ये भी फोर्स है। तो प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? परपेंडिकुलर फोर्स की ऑल फोर्स? Perpendicular force. अगर परपेंडिकुलर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया की फोर्स पर यूनिट एरिया? Thrust per unit area. Thrust per unit. बात सम हाँ, बात समझे ना? तो बात यही है बच्चा कि एग्जाम पे इस चीज को लिखने की गलती कभी नहीं करना कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ना जी ना,
फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता है, वो क्या होता है बच्चा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है। जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर थ्रस्ट, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रेशर। जो परपेंडिकुलर फोर्स आता है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है उसके लिए थ्रस्ट प्रेशर नहीं लगता है। जो परपेंडिकुलर फोर्स आता है बस वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर के लिए। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है बच्चा प्रेशर के लिए। एम आई क्लियर और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये गलती नहीं ना करोगे एग्जाम पे, ये गलती नहीं ना करोगे, फोर्स पर यूनिट एरिया लिखने की गलती नहीं ना करोगे। क्या लिखोगे, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फिर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर और नॉट? बोलो क्लियर और नॉट? Clear, sir. ओके चलो, अब आते हैं थोड़ा सा और बातों में, अब आते हैं थोड़ा सा और बातों में। अच्छा यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू क्या आया बच्चा, प्रेशर को पी से लिखा जाता है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या आया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया आया नहीं आया, यस और नो? Yes. परपेंडिकुलर फोर्स। अच्छा बताओ तो फोर्स कौन से क्वांटिटी होता है, वेक्टर की स्केलर? Vector. Vector. तो प्रेशर कौन से क्वांटिटी होना चाहिए, स्केलर की वेक्टर? Vector. Vector. प्रेशर क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, हाँ कि ना? लेकिन प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपके मन में सवाल आ सकता है सर क्यों, क्यों प्रेशर स्केलर क्वांटिटी हो गया? इसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट जब लिक्विड प्रेशर पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे आपको, ठीक है। अभी हम लोग सॉलिड प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम लोग लिक्विड प्रेशर पढ़ेंगे तब इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेशर वाई स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ, उसके बाद हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि प्रेशर क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर नहीं हुआ। ऑल्दो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्दो force is a vector quantity but pressure is not a vector quantity, why? ठीक है। ऐसे कभी कभी बुक में लिखा जाता है कि प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उस चीज को हम समझेंगे कि प्रेशर वाई स्केलर क्वांटिटी, लेकिन थोड़ा सा देर में, थोड़ा बाद में समझेंगे, ठीक है, कि वाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप लोगों को याद रहेगा, भूल जाओगे। प्रेशर कौन सा क्वांटिटी होता है बच्चा, स्केलर वेक्टर? Scalar. स्केलर क्वांटिटी। तो कौन सा अलजेब्रा फॉलो करेगा, वेक्टर अलजेब्रा, स्केलर अलजेब्रा? Scalar algebra. Scalar. स्केलर अलजेब्रा, ओके ना, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, इतना आप लोग लिख लिए तो याद से लिखिएगा कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है बच्चा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर कौन से क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ओके, बात समझ में आ गया ना बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट, ओके। अच्छा, अगर हम यूनिट्स की बात करें, अगर हम यूनिट्स की बात करें बच्चा, अगर हम यूनिट्स की बात करें, अरे रामलालो, यहाँ पे कौन है, आयुष एंड अनीश, आप लोग क्यों आंसर नहीं दे रहे हो, यही दो दे रहा है, आप लोग सन्नाटे में क्यों चल जा रहे हो? फिर आप लोगों की भी आंसर देना है ना। चलो ओके, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग उसका यूनिट्स लिखने जा रहे हैं, हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं बच्चा, उसका यूनिट्स लिखने जा रहे हैं, ठीक है? उसका क्या लिखने जा रहे हैं, यूनिट्स लिखने जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, प्रेशर की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, तो मुझे बताओ फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, बोलो। Newton. और एरिया का एसआई यूनिट, एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, Square meter. स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो ना, नहीं? जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो अगर हम बोले, जैसे देखो अगर हम बोले यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका ये वाला लेंथ ना 2 मीटर है और ये भी लेंथ ना 2 मीटर है, तो आप एरिया क्या लिखते हो, एरिया 2 मीटर इंटू 2 मीटर ना, Yes. इसका मतलब क्या होता है, 4 मीटर स्क्वायर होता है ना।
तो ये मीटर स्क्वायर जो आया दैट इज द यूनिट ऑफ एरिया ना बच्चा, हाँ सर। दैट इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या आया, मीटर स्क्वायर आया ना, बोलो हाँ कि ना। यस सर। Yes, sir. तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या लिखे, मीटर स्क्वायर। एरिया का ऐसा यूनिट क्या लिखे बच्चा, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या आ गया, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या आ गया, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया ना बच्चा। Yes, sir. आयुष, अनीश, मैंने तो कहा। क्या दिक्कत हो रहा है बोलो। आपने नोट्स कलेक्ट किया था आयुष एंड आशीष, यस सर, मैंने कर लिया था। यस सर, मैंने भी। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोलो मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आशीष, अच्छा आशीष ही बताया। आयुष, यस सर। कोई प्रॉब्लम बचा। नो सर। तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, रिप्लाई करो फिर तो समझ में आता है ना कि हाँ अब तो समझ में आ गया सर ना। ओके चलो। तो भाई साहब यहाँ पे हमने देखा कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट है दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट जो है वो कितना हुआ बचा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। अच्छा, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ना एक और नाम से जाना जाता है जो कि काफी मशहूर है, उसको बोलते हैं पास्कल। उसको क्या बोलते हैं बच्चा, पास्कल। उसको क्या बोलते हैं, PASCAL, पास्कल बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं बच्चा, पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो या फिर पास्कल लिख सकते हो। तो पास्कल को ऐसे भी लिखा जाता है कैपिटल P एंड स्मॉल ए, इसका सिंबल होता है कैपिटल P एंड स्मॉल ए। लेकिन जब आप पास्कल लिखोगे पूरा तब सब स्मॉल पे होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसी को हम बोलते हैं पास्कल। जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको क्या बोला जाता है, पास्कल। एम आई क्लियर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल में कोई अंतर नहीं बचा, दोनों सेम ही है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था लेकिन प्रेशर का खोज जिन्होंने किया था वो साइंटिस्ट था पास्कल, तो उसके नाम के अकॉर्डिंग पे हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कभी कभी पास्कल भी बोलते हैं, कभी कभी नहीं, बहुत सारा टाइम पे हम लोग लिखेंगे पास्कल। एम आई क्लियर और नॉट, बोलो कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। श्वेता, श्वेता, No, sir. कोई दिक्कत नहीं है. ओके। तो बात समझ में आ गया सब लोगों को। नेक्स्ट लिख लो, वट एवर यू वांट टू राइट राइट इट डाउन। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, कुछ भी बोल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट चले ना बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। No, sir. ओके, अब समझो अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, अरे ये कलर तो दिखता ही नहीं है। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें बच्चा, तो प्रेशर मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है, यस और नो। अब बोलो सीजीएस यूनिट पे फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन। Nine. और एरिया का यूनिट सीजीएस पे। Centimeters. स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट सीजीएस पे कितना हो जाएगा, डाइन पर, क्या लिखे बच्चा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, रटने की जरूरत है क्या, रटने की जरूरत है क्या बच्चा, क्या लगता है, नहीं ना। ओके,
समझ में आ गया ना कि सीजीएस यूनिट कैसे निकालते हैं? बस ऐसे ही हम लोगों को याद रखना है। जो बेसिक चीजें हैं अगर आपको उनको याद रख पाओ ना, तो ये सब नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए। आप तुरंत निकाल सकते हो कि प्रेशर का सीजीएस यूनिट क्या होगा। तो हम लोग क्या पढ़े बच्चा? प्रेशर का एसआई यूनिट क्या पढ़े? प्रेशर का एसआई यूनिट पढ़े न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम उसी चीज को बोल सकते हैं पास्कल। और सीजीएस यूनिट क्या पढ़े बच्चा? सीजीएस यूनिट हम लोग पढ़े डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके आयुष, आशीष, यस सर। ओके। देखो बच्चा, सीख के घर जाना है, ऐसा नहीं चल जाना है हाँ कुछ सीखे कुछ नहीं सीखे, कुछ दुविधा में है, ऐसे करके घर नहीं जाना है। आपको प्रॉपर सीख करके घर जाना है, ठीक है? अच्छा चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, समझो, अब हेडिंग डालो अदर्स यूनिट ऑफ प्रेशर। अब हेडिंग डालो अदर्स यूनिट ऑफ प्रेशर। और क्या हेडिंग डालना है? अच्छा, अदर्स यूनिट ऑफ प्रेशर, अदर्स यूनिट ऑफ प्रेशर। अदर्स यूनिट ऑफ प्रेशर में सबसे पहला आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? सबसे पहला क्या आता है अच्छा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं ना, एटीएम प्रेशर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एटीएम प्रेशर। तो सारे चीजों को हम लोग प्रूफ करेंगे धीरे धीरे, जब हम लोग लिक्विड प्रेशर हम लोग पढ़ लेंगे या फिर फ्लूइड प्रेशर हम लोग पढ़ लेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक और यूनिट आता है आपका, जिसको बोलते हैं एटीएम। फॉर द टाइम बिंग आप याद रख लो, इस चीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब होता है, ये याद रखना बच्चा, एग्जाम पे खूब पूछता है। 1 एटीएम प्रेशर मतलब होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आप लोग याद रखोगे, एग्जाम पे खूब पूछता है बच्चा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना पास्कल ऑफ प्रेशर, ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों को हमने बता दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोग खूब पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप याद रख लो इस चीज को, और ये समझ लो कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर क्या है बच्चा? एटमॉस्फेयर है ना। तो वो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाता है, दैट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो एटमॉस्फेयर जितना हमारे ऊपर फोर्स लगाता है ना, दैट इज नथिंग बट योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो 1 एटीएम प्रेशर मतलब कितना प्रेशर होता है, एकदम याद होनी चाहिए, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। दूसरा आता है बार। दूसरा आता है बार, ठीक है? बार मतलब वो बाहर वाला बार नहीं, ये बार मतलब प्रेशर का यूनिट, ठीक है? तो 1 बार मतलब होता है 10⁵ पास्कल। 1 बार मतलब कितना होता है बच्चा? 10⁵ पास्कल। ये सब एग्जाम पे पूछता है बच्चा, ये सब एकदम याद होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। ये यूनिट्स है तो आपको याद होनी चाहिए कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। थर्ड जो यूनिट आता है उसको बोलते हैं टॉर। उसको बोलते हैं क्या बच्चा? टॉर। तो 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 1 टॉर इज इक्वल टू होता है बच्चा 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 133 पास्कल। 133 पास्कल। आपको सारा चीज याद होना चाहिए बच्चा। बार बार चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, एकदम तुरंत याद होना चाहिए। बार 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये तुरंत याद होना चाहिए। 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल, ये तुरंत आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है बच्चा। ये 3 एटमॉस्फेरिक ये 3 जो अदर्स यूनिट ऑफ प्रेशर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? कोई दिक्कत बोलो, इसमें कोई समझने वाली चीज है ही नहीं, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है। लेकिन हम लोग ना इसको प्रूफ करेंगे बाद में। इसको एटीएम प्रेशर इज इक्वल टू इतना पास्कल आता है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे होता है।
और 1 टॉर इज इक्वल टू इतना पास्कल आता है। इसको भी हम लोग बाद में जाकर के प्रूफ करेंगे बच्चा कि हाँ एग्जैक्टली इतना ही आता है, जब हम लोग ना लिक्विड प्रेशर या फिर फ्लूइड प्रेशर पढ़ लेंगे तब। ओके, समझ में आया? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा लोग? किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक No. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ओके नो सर। ओके 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 ओके, चलो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक मैथमेटिक्स आप लोगों को सिखाना है। ठीक है, मैथमेटिक्स आप ना सीखेंगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स। इतना अगर आप लोग लिख लिए हो, और अच्छा पूरा लिख लिए हो क्या? Yes, sir. पूरा लिख लिए हो ना? अब ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप लोगों को सिखाना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हमको बहुत काम आएगा, 2 चैप्टर में काम आएगा। ये प्रेशर में काम आता है, और जब आप लोग पढ़ोगे मेजरमेंट वाला चैप्टर जो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, उसमें भी आपको काम आएगा। दोनों चैप्टर में काम आएगा, तो एक बार सीखिए, अच्छे से सीखिए। थोड़ा सा मैथमेटिक्स सिखाना है आप लोगों को। ठीक है, चलो ओके। मैथमेटिक्स क्या है बच्चा? मैथमेटिक्स क्या है? आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए 1 मीटर स्क्वायर, अगर आपसे पूछा जाए 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आप बता सकते हो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर? एक बार ट्राई करो तो जरा, कितना होगा अगर किसी का आंसर आ जाए तो। Sir, 10 centimeter square. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रॉन्ग आंसर। Sir, 50 centimeter square. Hello. हेलो, कितना? Sir, 50 centimeter square. नहीं, गलत। समझो इसको कैसे करना है। ठीक है, एक बार सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ताकि कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझो क्या करना है। आपको तो ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बचा? कितना सेंटीमीटर? 100. 100 centimeter. 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब बात क्या है ना, कि अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लगाते हो, अगर आप यहाँ पे भी स्क्वायर लगाते हो, तो इस फैक्टर के भी ना ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, इस फैक्टर के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। क्या बोले, एक बार और बता रहे हैं, समझो क्या बोले, एक बार और बता रहे हैं। आपको तो ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाते हैं, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपको ये समझ में आ गया, तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लिखते हैं 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द आंसर? Sir, 100 centimeter. 100 cube 100 to the power 3 centimeter cube. हाँ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100, कितना सेंटीमीटर क्यूब? आप देखोगे कि मीटर से पहले मुझे कहाँ जाना है? सेंटीमीटर पे जाना है, तो हम कहाँ चलेंगे? 1 मीटर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर, चुपचाप से लिख देंगे। अब देखो, अगर मीटर पे स्क्वायर है, सॉरी मीटर पे क्यूब है, मीटर पे क्यूब है, सेंटीमीटर पे क्यूब है, तो 100 का भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। 100 का भी क्या हो जाएगा बच्चा? क्यूब हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, यस sir. सर। Sir. चलो
ओके, तो आप मुझे ये बताओगे, आप मुझे ये बताओगे, आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे ये बताओगे, आप मुझे ये बताओगे कि 0.005 इतना मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर? इतना मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर? एग्जाम्पल बोलो, आंसर बोलो। Point 0.5 to the power 2 centimeter square. हाँ, 0.5 To the power 2. नहीं बचा, नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। और किसी का आंसर आया क्या? श्वेता, आयुष, आशीष, आप लोगों का आंसर आया क्या बचा? नो सर। Sir, देखो 0.25 centimeter square. 0.25 कैसे आ जाएगा? नहीं, गलत हुआ। समझो, पहले क्या समझना है, पहले हमको चलना है मीटर से सेंटीमीटर। अच्छा, मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा या फिर कितने से डिवाइड करना होगा? 100. 100. इंटू 100 लिखें। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर दिया, यहाँ पे स्क्वायर दिया, तो 100 पे स्क्वायर होगा नहीं होगा? सर होगा। होगा. होगा ना बच्चा, 100 पे भी स्क्वायर क्या होगा? होगा। ओके, तो हमने क्या जाना कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर इन इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा नहीं होगा? अरे बोलो। हाँ Yes. सर होगा। Yes, तो sir. यहाँ पे 0.005 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.005 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.005। 100 स्क्वायर मतलब कितना बचा? एक के पीछे 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा ना, तो 4 जीरो अगर लग जाएगा तो डेसिमल पे अगर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. कहाँ गड़बड़ हुआ था बच्चा लोग? बोलो, समझ में आया? अच्छा, ये Yes. डेसिमल करना आता है ना आप लोगों को? Yes. डेसिमल करना, ओके चलो बोलो, समझ में आया ना? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं और एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग लिख लिए हो ना? आयुष, आशीष, सर एक मिनट। सिद्धार्थ, ओके। आप लोगों को बोलना है अगर नहीं लिखे तो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक ना? ठीक है ना बच्चा? हाँ सर हो गया। हो गया ना? ओके चलो, अब आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है? आगे नहीं, एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है। चलो, तो आप लोग अलर्ट हो जाइए क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चा, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपसे बोला जाए 0.00 नहीं 0.2, अगर आपसे बोला जाए 0.02 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द आंसर? हम 2 चैप्टर में लगता है बच्चा, इस वाले चैप्टर में लगेगा और फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, इसलिए इतना मेहनत से सिखा रहे हैं, ठीक ना? आप लोग भी सीखिए इस चीज को।
ऐसा नहीं कि प्रेशर में खत्म हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट पे भी ये चीज लगता है। ठीक, तो बताओ आंसर क्या होगा, बोलो बच्चा लोग, क्या होगा आंसर? Sir, 200. 200 centimeter square. 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मैडम का कहना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी लोगों का क्या कहना है? Sir, 200 centimeter square. ओके, छोटू को कहना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बाकी लोगों को? आयुष एंड आशीष, आयुष एंड आशीष, आंसर क्या होगा बच्चा? 200 हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, और कौन आंसर नहीं दिया? बोलो रे। देखो, हम करते हैं, हमको कुछ नहीं सोचना है, अच्छा कुछ ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, हमको देखना है कहाँ से कहाँ चलना है, मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर चलना है। तो चुपचाप से हम लिखेंगे मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट्स इट। ओके, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन फाइंड किया, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना बोला? 0.02 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा? इज इक्वल टू 0.02 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.02 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा, 0.02 इंटू एक के पीछे पीछे 4 जीरो ना। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, आया नहीं आया समझ में? समझ में बोलो आ? रामलाल सामलाल, कोई में आ दिक्कत? गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बचा। नेक्स्ट, ये 2 चैप्टर के लिए ही हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसके लिए नहीं, बार बार बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अगर हम बोले 0.0004 इतना मीटर स्क्वायर, सॉरी इतना मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब? इतना मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? यू हैव टू फाइंड इट आउट। You have to find it out. 0.0004 मीटर क्यूब is equal to how much सेंटीमीटर क्यूब? बोलो आंसर क्या होगा? So 400 centimeter cube. वेरी गुड छोटी, 400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वेरी गुड। देखो इसमें क्या करना है, बच्चा, हमको कहां से कहां चलना है सिंपली देखना है। तो हमको कहां से कहां चलना है? मीटर से लेकर के सेंटीमीटर तक चलना है। हमको कहां से कहां चलना है बच्चा? मीटर से लेकर के सेंटीमीटर तक चलना है ना। तो मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे क्यूब लिखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब इतना सेंटीमीटर क्यूब, अब यहाँ पे कितना बोला गया? देखो 0.0004 ना, इतना मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा इधर भी हम कितना लिखे? 0.0004 इंटू 100 का क्यूब इंटू कितना बचा? 100 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो आप देखना 400 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ रहा है। कितना आएगा छोटी? 400 सेंटीमीटर क्यूब ना, ना आंसर आ रहा है। Yes sir. ओके, तो आप लोग सीखे ना कि कैसे कन्वर्ट करना होता है मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम होगा क्या?
No, sir. No, sir. पक्का? अब उल्टा देखते हैं आप लोग कितना सीखे हो। अब ना उल्टा देते हैं। आयुष एंड आशीष, आपको समझ में आया बच्चा? Yes, sir. देखो, बिना समझे घर नहीं जाना है। आप लोगों को थोड़ा हम जानते कम है, इन लोगों को जानते थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? तो इन लोगों को शकल से पता चल जाता है कि समझ में आया नहीं आया, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि आप फर्स्ट डे से नहीं हो ना, तो आप लोगों को हम जानते भी नहीं है अच्छे से कि आप लोगों का एक्सप्रेशन रिएक्शन कैसा होता है। ये लोग थोड़ा सा भी, मतलब श्वेता और सिद्धार्थ का थोड़ा सा भी इधर उधर करेगा ना, तो हमको समझ में आ जाएगा कि इन लोग समझा नहीं है, हम दोबारा समझाएंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा ना बोलना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों से ज्यादा अभी मिले नहीं है। जैसे ही ज्यादा मिल जाएंगे तो हमको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। अगर ये समझ में आ गया तो आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम आयुष। आयुष से हम इस क्वेश्चन का आंसर हम जरूर लेंगे बच्चा। आयुष से हम इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लेंगे। बोलना बच्चा क्या होगा। एग्जाम्पल, डरने की कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो हम हैं। एग्जाम्पल क्या है? आपसे बोला गया है, आपसे बोला गया है कि 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर। अब देखो घुमा दिए हम, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर, दैट इज द क्वेश्चन। आयुष सबसे पहले मुझे आंसर बताएगा। आयुष सबसे पहले मुझे आंसर बताएगा कि 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर। बोलो छोटू क्या होगा? 50 मीटर स्क्वायर। 50 मीटर स्क्वायर। अरे वाह, चलो चेक करते हैं क्या ये सही बोल रहे हैं श्वेता? No, sir. नो। ओके, अच्छा, ये सिद्धार्थ ने कंप्लेन कर दिया कि ये नो सर। ओके, बाकी लोग बोलो सिद्धार्थ, फिर आंसर क्या होगा? Sir, 0.50 meter square. हाँ, 0.50 meter square. 0.50 नहीं बोलते हैं छोटू, 0.50 बोलते हैं अगर बोलना ही है, ठीक है? ठीक है ना? Yes, sir. समझ में आया? अच्छा, अगर 0.50 बोल रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? 0.50। ओके Yes, sir. ओके, चलो। अच्छा श्वेता, आपका आंसर नहीं आया। तो 0.50 होगा मेरे ख्याल से भी। मेरे ख्याल से 0.50 होगा। चलो देखते हैं फिर। ओके, कर दिया ना गड़बड़ आयुष? देखो बड़ा सिंपल है, आपको चलना कहां से कहां है देख लो। सेंटीमीटर से मीटर चलना है, तो चले हम सेंटीमीटर से मीटर। तो बोलो मुझे 100 से डिवाइड करना है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है? बोलो डिवाइड करना है कितने से बचा? 100 से। तो 100 से डिवाइड करना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएं, यहाँ पे स्क्वायर लगाएं तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा नहीं होगा? से होगा। तो हम क्या लिखे बच्चा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। बोल सकते नहीं बोल सकते? सब बोल सकते हैं। तो 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 0। इतना मीटर स्क्वायर होगा नहीं होगा बच्चा? से होगा। अब देखो, 0 0 गॉट कैंसिल आउट, 1 2 3 1 2 3 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 5/10 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर। तो श्वेता एंड हमारे जो सिद्धार्थ बाबू हैं उन लोगों का आंसर सही आया, आपका थोड़ा गड़बड़ा आ गया। मेरी बात समझ में आई ना बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भरोसे में छोड़ सकते हैं हम? बोलो, प्रॉमिस करते हो कि गड़बड़ नहीं करोगे? ओके सर। चलो, अरे डरना नहीं यार, इतना काहे डरता है? डरना है ही नहीं, फिजिक्स में डरना है ही नहीं। बहुत इजी सब्जेक्ट है बच्चा, बहुत इजी सब्जेक्ट है। यू विल फील, पहला थोड़ा दर्द होगा, उसके बाद यू विल फील। अच्छा, आप श्वेता से पूछ लो। श्वेता, फिजिक्स बहुत टफ है क्या? नो सर।
देखिए आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग पहला क्लास से नहीं जुड़े, बीच में आए ना, तो बीच में आने से थोड़ा दर्द होता है, तो वो दर्द को सह लोगे ना, मतलब 1-2 क्लास रहेगा, उसके बाद देखना पूरा मक्खन जैसा चलेगा। ठीक है, सर 1 मिनट में राइट डाउन कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। हुआ बच्चा लोग? यस सर। लोग आगे चले ना? यस सर। ओके चलो, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछेंगे, उसके बाद हम लोग आज का क्लास एंड करेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, गड़बड़ी नहीं करना है प्लीज, गड़बड़ नहीं करना है, ये बहुत काम का चीज बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, बहुत काम आता है चाहिए। ठीक है ना, चलो बहुत जगह में काम आता है ऑल दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल। ठीक है, हम बोले हैं कि 4 इतना 40 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर? बिना गड़बड़ी के बताना। 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर? जल्दी बताना जरा। सर 0.04। सर 4 मेरा मीटर हार्ट अटैक, 4 मेरा मीटर हार्ट 4 स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। ओके सिद्धार्थ कितना होगा छोटू? सर 4 मीटर स्क्वायर। ओके अच्छा, ये 0.04 कौन बताया? 0.04 कौन बताया बच्चा? सर अरे मैं बोलो रामलाल, तुम्हारा नाम क्या है? आयुष। आपने गड़बड़ कर दी बच्चा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से इस चीज को देखना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्लास का, उसको दोबारा बच्चा तुम देखना, नहीं तो अगर ये कन्वर्जन नहीं आया ना तो बिलीव मी प्रेशर के हर क्वेश्चन में आप फंसोगे। अगर ये कन्वर्जन नहीं आया, बिलीव मी जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे ना तो हर क्वेश्चन में फंसोगे। हम नहीं चाहते हैं कि इसकी वजह से आपका नंबर कट जाए। ये मैथमेटिक्स है लेकिन फिजिक्स में लगेगा, मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स नहीं चल सकता है, इतना क्लियर होना है बच्चा। ठीक है, इसलिए आपको सिखा रहे हैं ताकि आपका एक भी नंबर ना कट जाए। ठीक ना, चलो ओके, तो इसको खूब सीखना है बच्चा, क्योंकि ये 2 चैप्टर में ना एक ही ऐसा जगह है जहां पे आपको फंसाया जाएगा, वो है यूनिट। और अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो आपका न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। मेक श्योर कि आपका मतलब एकदम कंफर्म आपका न्यूमेरिकल बनेगा नहीं अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए बोल रहे हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखिए, उसके बाद करिए। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको कहां से कहां जाना है वो देखना है, सेंटीमीटर टू मीटर जाना है। ठीक है, तो हमने सेंटीमीटर से मीटर जानने की कोशिश की है। बोलो बच्चा 100 से डिवाइड करना है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है? सर 100 से डिवाइड। तो 100 से डिवाइड करना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा नहीं होगा? बोलो, होगा ना बच्चा? यस सर। यस। यस तो सर। यहाँ पे क्या लिखे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, इतना क्या? इतना मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन में दिया गया बच्चा? क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अच्छा 100 के पीछे कितना जीरो बैठेगा? 1 2 3 4, इतना मीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके, 1 0 2 0 3 0 4 0 1 2 3 4 कट गया, तो कितना हुआ बच्चा? 4 मीटर स्क्वायर। कितना हुआ? 4 मीटर स्क्वायर। एम आई क्लियर और नॉट? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चा लोग? नो नो सर। सर।
तो आप लोग क्या मुझे प्रॉमिस करोगे कि ये सब गलती नहीं होगा दोबारा? हो जाएगा ना बच्चा? इसमें टफ है क्या? ये चीज टफ है श्वेता? ये चीज No, टफ है क्या बच्चा? टफ लग No, रहा है? नहीं ना? तो बस ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ मतलब यूनिट कन्वर्जन करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेशर के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो घर के लिए एक दो होमवर्क लिख लेते हैं। घर के लिए आप लोगों के लिए एक दो होमवर्क दे देते हैं, जल्दी लिखना। अच्छा, ये नहीं लेगा ना? पहला, सर हाँ सर मैं वो कॉपी नहीं कर रहा। अच्छा, सर हाँ छोटू, सर आपने बोला था कि स्कूल में जो करा रहे हैं वो बोलने। स्कूल में भी क्या करा रहा है? सर मैटर। तो मैटर केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, तुम लोग का एग्जाम कुछ बोला गया है कि अभी? हाँ सर। कब एग्जाम है? यूनिट 1 का टाइम टेबल दे दिया है। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट कब है? सर बोल रहे हैं। हम्म। सर हो गया। फर्स्ट यूनिट टेस्ट कब है बच्चा? सर हम लोग को ये बताया नहीं है। इन लोगों से एक बार पूछ लेते हैं। 2 अगस्त। फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2 अगस्त। सर मेरा 25 अक्टूबर। अरे बाप रे, वो बहुत लेट है बच्चा। तो हम लोग फोर्स एंड प्रेशर खत्म कर ले, उसके बाद मैटर पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अच्छा, उसका सिलेबस बताओ तो, जो अगस्त में होने वाला है। सर सिलेबस नहीं दिया है। सिलेबस नहीं मिला है। तो फर्स्ट आपका अभी इतना हम मान के चले ना कि आप लोगों का फर्स्ट यूनिट टेस्ट अगस्त या फिर अक्टूबर पे होगा। बोलो सिद्धार्थ, तुम्हारा अगस्त और श्वेता का अक्टूबर। यस ना बच्चा? फर्स्ट यूनिट टेस्ट मेरा मई को है और फिजिक्स का अक्टूबर को है। मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट मतलब? फर्स्ट यूनिट टेस्ट मतलब कि हम लोग का जो यूनिट टेस्ट हो रहा है वो हर एक महीने में एक एक करके हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हम लोग का मई में है। तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा? वो इंग्लिश है। उसके बाद अगले महीने में उसके बाद नहीं है, फिजिक्स का होगा अक्टूबर में। फिजिक्स का होगा अक्टूबर पे ना? उसके पहले कोई एग्जाम नहीं होने वाला है ना? अक्टूबर के पहले कोई एग्जाम नहीं होने वाला है ना? सर होगा। कब होगा, वही तो पूछ रहे हैं। आप बोलो, आपका फिजिक्स का पहला टेस्ट कब है, कौन से महीने पे है? अक्टूबर में है फिजिक्स का पहला टेस्ट। सर मैंने फिजिक्स, गलत देखा था, 26 जुलाई को है फिजिक्स का टेस्ट। अच्छा 26 जुलाई को है, और मैडम का बोल रहे हैं कि 21 अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर के पहले फिजिक्स का कोई टेस्ट स्कूल में नहीं होगा। इतना आप कह रहे हो ना श्वेता? यस सर। तो आप निश्चिंत होकर के ना सो जाइए, क्योंकि अक्टूबर तक आपका ना लगभग सिलेबस खत्म हो जाएगा। पूरा आपका जितना सिलेबस है पूरा अक्टूबर तक लगभग खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। और जुलाई जो बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? हम लोग का क्या नाम है बच्चा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बोल रहे हो जुलाई को आप लोगों का एग्जाम है। तो हम लोग एक काम करें बच्चा, फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट कर लिए ना, तो इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद विल गो टू मैटर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, बस खत्म हो गया। तो जुलाई पे है, तो अभी हम लोगों का क्या चल रहा है? मई जून 2 महीना है बच्चा। 2 महीना पे तो फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट का आधा कंप्लीट हो जाएगा। मैटर मुश्किल से कंप्लीट कराने में 2 क्लास लगेगा मुझे। 2 क्लास में विल कंप्लीट द मैटर। 2 क्लास लगेगा मुझे, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री में मैटर पढ़ते ही हो, फिजिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं, तो समझाने में मुझे तकलीफ होता नहीं है, आप लोग खुद समझ जाते हो। ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। ओके, चलो ठीक ना बच्चा लोग? यस ओके, तो हम लोग क्लास को यहीं पे एंड कर दें, नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलेंगे बच्चा। ओके चलो।
सर आप होमवर्क नहीं दिए। ओ अच्छा, होमवर्क नहीं दिए ना। अरे कहाँ भाग गया ये सब एग्जाम के चक्कर में ना होमवर्क वाला भूल गया हम। कहाँ था, कहाँ दे रहे थे। हाँ। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, क्या करना है? हाँ, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को करना है 500 सॉरी 50,000 centimeters cube is equal to how much meter cube? Third question. Third question बचा 0.004 इतना मीटर स्क्वायर is equal to how much centimeter square? Fourth question 0.00002 मीटर क्यूब is equal to how much सेंटीमीटर क्यूब? ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग असाइनमेंट्स देंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना। अच्छा, मैटर कहाँ तक पढ़ा है सिद्धार्थ? स्कूल में क्या क्या पढ़ा है मैटर में? सब मैटर में लेटेंट हीट तक पढ़ा है। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है पहले मैटर स्टार्ट कर ले क्या, या फिर ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैटर स्टार्ट करें? सही, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। ओके ठीक है ना? ओके ठीक, चलो फिर तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा। ओके चलो बाय। गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा लोग। गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू। चलो टाटा। Yes, sir. चलो टाटा।